डियर स्टूडेंट, बैक टू बैक माय चैनल सेल्फ स्टडी क्लासेज एसपी में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं महत्वपूर्ण टॉपिक, क्योंकि जो आपको 16 फरवरी को छपने वाला है पेपर में हिंदी। ठीक है, क्या है? हिंदी, जो आपका 50 नंबर पक्का करा देंगे। अभी आपको 10 मिनट के वीडियो में वीडियो अंत तक देखना ना भूलें, नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा कि हमें क्या आता नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं क्या मैंने ऊपर आपको दिखाया है कि 50 नंबर पक्का हिंदी पक्का। ठीक है, 50 नंबर पक्का, 100%। क्या है भैया? 100% मैं चैलेंज के साथ आपसे कहता हूँ। ठीक है, क्या है? सबसे पहले आपका खंड का यानी सेक्शन ए। ठीक है, खंड का 50 नंबर पक्का। ठीक है, तो आपको अब इसमें पढ़ना क्या क्या है दोस्तों, आइए हम आपको लेकर चल रहे हैं कि सबसे पहले आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या तैयार करना है? हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। क्या है भैया? 5 नंबर में आपसे पूछा जाएगा हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है कि दिया है कि प्रेम सागर के रचनाकार हैं। क्या है भैया? प्रेम सागर के रचनाकार हैं। कौन है? आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको बताना है कि पंडित लल्लू लाल। ठीक है, प्रेम सागर के रचनाकार हैं पंडित लल्लू लाल। ठीक है, रानी केतकी की कहानी वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हर बार छपता है एग्जाम में। तो रानी केतकी के कहानी के लेखक कौन है भैया? इंसा अल्लाह खां। कौन है? इंसा अल्लाह खां। उसके बाद नाटक से संबंधित आपसे पूछा जाएगा, तो स्कंद गुप्त नाटक के रचनाकार या लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। कौन है भैया? जयशंकर प्रसाद। चंद्रावली। क्या है? चंद्रावली की जो है कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र। आधे अधूरे कौन है? मोहन राकेश। कौन है भैया? आधे अधूरे के कौन है? मोहन राकेश। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि एकांकी। क्या है भैया? एकांकी के जनक कौन है? राम कुमार वर्मा। एकांकी के जनक है राम कुमार वर्मा। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि उपन्यास परीक्षा गुरु। भैया परीक्षा गुरु किसका है? श्री निवास दास का। किसका है? निवास दास का। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास है। ठीक भैया, प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है आपका? परीक्षा गुरु है। कौन सा है? परीक्षा गुरु है। ठीक है भैया, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि कहानी में आपको कौन कौन सा पढ़ना है? तो रानी केतकी की कहानी किसकी है भैया? रानी केतकी की कहानी कौन है? इंसा अल्लाह खां। ठीक है, गोरा बादल। क्या है? गोरा बादल जटमल की है। किसकी है? गोरा बादल जो आपका है किसका है? जटमल। ठीक है, किसकी? जटमल की है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा भैया निबंध। ठीक है, क्या है? निबंध में आपसे क्या पूछा जाएगा देखते हैं, कौन कौन से निबंध है? सरदार पूर्ण सिंह किस युग। ठीक है, क्या है? सरदार पूर्ण सिंह किस युग के हैं? तो द्विवेदी युग। क्या लिखना है आपको? ऑप्शन में टिक करना है, द्विवेदी युग। ठीक है, रसज्ञ रंजन। कौन है? रसज्ञ रंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। निंदा रस हरिशंकर परछाई। पृथ्वीपुत्र डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। कौन है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। चिंतामणि निबंध है भैया, किसका है निबंध? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भाषा और आधुनिकता प्रोफेसर जी रेड्डी। कौन है? प्रोफेसर जी रेड्डी। कौन है? प्रोफेसर जी रेड्डी। किसके? भाषा और आधुनिकता के हैं जो कौन है? प्रोफेसर जी रेड्डी। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है दोस्तों 50 नंबर में? आइए, नवीन विधाएं। क्या पढ़ना है भैया? नवीन विधाएं। नवीन विधा में आपको कौन कौन सा याद करना है? क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा। क्या है भैया? आपसे दिया होगा कि क्या भूलूं क्या याद करूं, कौन है? आत्मकथा है। क्या है जी? आत्मकथा है। ठीक है, आखिरी चट्टान। आखिरी चट्टान क्या है? यात्रा व्रत है दोस्तों। क्या है? यात्रा व्रत। आवारा मसीहा। क्या है? आवारा मसीहा किसकी है? विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर। कवि वचन सुधा। क्या है? कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ठीक है, किसकी भैया? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। उसके बाद आपको पढ़ना क्या पढ़ना है? आनंद कादम्बनी बद्री नारायण चौधरी। ठीक, सरस्वती पत्रिका महावीर प्रसाद द्विवेदी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, क्या है? मोस्ट
इम्पॉर्टेंट, सरस्वती पत्रिका, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको 5 नंबर में क्या पूछा जाएगा, काव्य साहित्यिक विकास। क्या है, काव्य साहित्य विकास 5 नंबर में पूछा जाएगा भैया। तो आपको क्या पढ़ना है इसमें, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना, चंद्र बरदाई। कौन है, पृथ्वीराज रासो के चंद्र बरदाई रीति मुक्त काव्य। क्या है, रीत मुक्त काव्य के रचनाकार कौन है, घनानंद भैया। कौन है, घनानंद। ठीक, कामायनी, कामायनी के जयशंकर प्रसाद। कौन है, जयशंकर प्रसाद। 2 छायावादी के नाम के जो यदि आपसे पूछा जाता है तो महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद। तीसरा सप्तक। क्या है, तीसरा सप्तक। ठीक है भैया, तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी में। ठीक है, कब, 1959 ईस्वी। तार सप्तक 1943 का, तार सप्तक जो है क्या है, 1943। ठीक भैया, उसके बाद आइए दोस्तों 10 नंबर में आपसे क्या पूछा जाएगा, गद्यांश। ठीक है, क्या है, गद्यांश। ठीक है भैया, तो गद्यांशों में आपको कौन कौन से, पहले आपको जो मैंने 2 बताया है लेसन के नाम प्लस उनके राइटर। तो पहला आपको तैयार करना है राष्ट्र का स्वरूप। क्या है, राष्ट्र का स्वरूप, पहला चैप्टर राष्ट्र का स्वरूप। इसमें इसके लेखक हैं भैया दोस्तों आपके डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। इस लेसन से आपका एक पैरा बिल्कुल 100 में 100% पूछा जाएगा। दूसरा है भाषा और आधुनिकता। दोस्तों क्या है, भाषा और आधुनिकता से एक पैरा आपसे पूछा जाएगा, जिसके राइटर हैं भाषा और आधुनिकता किसने लिखा, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। आपको गद्यांशों में 2 ही चैप्टर तैयार करना है, इसी से आपका पैरा फंसने वाला है। 100 में 100% चैलेंज के साथ कहता हूँ। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आइए आता है आपके पद्यांशों में। पद्यांशों में आपसे कौन कौन सा तैयार करना है, तो आइए चलते हैं 10 नंबर में गद्यांश और 10 नंबर में आपसे पद्यांश। ठीक है, तो पहले इसमें आपको तैयार करना है पवन दूतिका। दोस्तों क्या है, पवन दूतिका, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनका शॉर्ट नेम अयोध्या सिंह उपाध्याय को हम क्या कहते हैं, हरिऔध। ठीक है भैया दोस्तों, ये नंबर 2 श्रद्धा मनु। श्रद्धा मनु किसकी है, जयशंकर प्रसाद। श्रद्धा मनु जयशंकर प्रसाद। ठीक है, नौका विहार किसने लिखा है, सुमित्रानंदन पंत। नौका विहार सुमित्रानंद पंत के द्वारा लिखा गया भैया। गीत महादेवी वर्मा के द्वारा। दोस्तों गीत किसके द्वारा, महादेवी वर्मा। आपको जो 4 चैप्टर तैयार करने हैं, इसी से आपका पैरा फंसने वाला है 100 का 100%। ठीक है, उसके बाद दोस्तों चलते हैं जीवन परिचय। क्या है, जीवन परिचय आपको किस किस पे तैयार करना है, जो आपसे दोस्तों 10 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, गद्य और पद्य दोनों से। तो मैं आपको 4 बताएंगे, 4-5 इन्हीं को तैयार कर लीजिए। आपके 10 नंबर पक्के हैं, 5-5 नंबर में पूछा जाएगा। 5 नंबर गद्य से और 5 नंबर पद्य से। तो सबसे पहले आपको तैयार करना है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद जयशंकर प्रसाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और सुमित्रानंदन पंत। आपको 5 पढ़ लेना है। 5 में से 10 नंबर आपके पक्के गद्य और पद्य में दोनों में इसी से छपने वाला है, चैलेंज के साथ मैं कहता हूँ। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कहानियाँ। 5 नंबर में आपसे कहानियाँ यानी पंचलाइट और बहादुर, इससे आपसे पूछा जाएगा। जो भी आपके क्वेश्चन आए पंचलाइट और बहादुर पढ़ लेना है, इसी से 5 नंबर आपके पक्के। उसके बाद आएगा 5 नंबर का दोस्तों खंड काव्य का चरित्र चित्रण कीजिए। क्या है, खंड काव्य का चरित्र चित्रण कीजिए। तो दोस्तों जो जिसका डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग ही आपका लागू है। तो खंड काव्य में आपको क्या पढ़ना है, श्रवण कुमार। दोस्तों क्या है, श्रवण कुमार पढ़ना है। जो भी आपका जहाँ हो, तो मैं श्रवण कुमार के बारे में बता रहा हूँ। तो श्रवण कुमार का इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन कौन सा सर्ग पूछा जाता है, एक प्रथम सर्ग पूछा जाता है, फिर षष्ठ और सप्तम। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सप्तम सर्ग हर बार एग्जाम में छपता है। ठीक है दोस्तों, यही आपको तैयार करने। फिर 2 नंबर 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरे में आपको क्या तैयार करना है, चरित्र चित्रण और विशेषताएं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 5 नंबर में आपसे पूछाएगा कि चरित्र चित्रण और विशेषताएं लिखिए। और लास्ट में दोस्तों आपसे क्या पूछा जाएगा, अनुवाद पूछा जाएगा, जो आपसे 7 नंबर में पूछा जाएगा। जो हमारा क्या है, संस्कृत का पोर्शन होता है हिंदी में, उसी से। इसमें आपको कौन कौन से लेसन तैयार करना है, पहला तैयार करना है संस्कृत भाषाया महत्तम, दूसरा महामना मालवीय,
और चौथा पंचशील सिद्धांत, तीनों लेसन तैयार कर लीजिए। इससे आपका 7 नंबर पक्का चैलेंज के साथ मैं कहता हूँ। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक।